और इन्होंने सुनबा के जंगल में सच में मंगल कर दिया है। कामाख्या धाम मंदिर को लोग नहीं जानते थे, पवन सिंह से लेकर दिनेश लाल यादव निरहुआ तक यहां पर आ चुके हैं। ये बताइए कि इस मां कामाख्या धाम का चर्चा जो है वो अपने राष्ट्रीय व्यापक स्तर पर क्यों कर दिया है? यहाँ मां कामाख्या सशरीर प्रकट हुई थी। पहले यहाँ पर आते थे लोग तो डरते थे कि भैया जंगल है। अब वो जंगल नहीं है, वो पार्क हो गया। हाँ। तो इधर जो है आपको लगा था कि इतना भर भर कर भीड़ आएगा? जब 20-25 साल पहले लोग यहाँ पे आते थे तो कनेक्टिविटी नहीं। जंगल में मंगल का जिक्र आपने कई बार बचपन से सुना होगा, उस कहावत को भी सुना होगा आपने कि जंगल में मंगल हो जाता है। लेकिन अभी हमारे साथ रामचंद्र यादव जी विधायक जी हैं और इन्होंने सुनबा के जंगल में सच में मंगल कर दिया है। हम लोग मित्रों अभी रुदौली में हैं और रुदौली में मां कामाख्या का एक बहुचर्चित धाम है, सिद्धपीठ है। जो भी लोग यहां पर आते हैं सच्ची मुराद से अपनी मनोकामना को मांगते हैं, उनकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। और इस जंगल को और इस मंदिर को आज के कई साल पहले बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज राष्ट्र स्तर पर, प्रदेश स्तर पर इस मंदिर को और इस जंगल को सब लोग जानते हैं, क्योंकि विधायक जी ने तमाम कार्यों को यहां पर किया। और आज जो है यहां पर एक कार्यक्रम हो रहा है, मां कामाख्या धाम महोत्सव, और 7 दिन तक चलने वाला यह कार्यक्रम जो है सुर्खियों का केंद्र बना है, चर्चा का विषय बना है। आपको बता दें कि भोजपुरी के दिग्गज कलाकार पवन सिंह से लेकर दिनेश लाल यादव निरहुआ तक यहां पर आ चुके हैं और तमाम लोगों ने यहां पर गीत और संगीत से, भजन और संध्या से तमाम लोगों को आकर्षित किया और इस कार्यक्रम में आकर 4 चांद लगाया। हमारे साथ विधायक जी हैं और यहां पर जुड़े तमाम वो लोग हैं जो सच में इस कार्यक्रम में संपूर्ण योगदान देकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते थे। हमारे साथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रविकांत जी हैं, हमारे साथ बीकापुर विधायक जो है अमित सिंह जी हैं, खुन्नू पांडे जी हैं, बब्बन शुक्ला जी हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन हम सबसे पहले विधायक जी के पास आएंगे और जानेंगे कि जंगल में मंगल वाली कहावत को आपने सच में एकदम परिपूर्ण तरीके से साकार कर दिया। स्वागत है आपका। मैं अपनी मां कामाख्या धाम की जो महिमा है, जो गरिमा है जी, उसको बचपन से ही सुनता आया हूँ जी। मैं जब बचपन में अपने परिवारजन के साथ जी, किसी भी शुभ कार्य पर यहाँ आता था, तब से मेरा यहाँ के आम जन से लगाव था और इस स्थान से माता जी की भक्ति मुझे प्राप्त हुई थी। माता जी की भक्ति की वो शक्ति है जी। और जो भी हो रहा है वो सब माता जी के नाते ही हो रहा है। माता जी की ही कृपा है कि आज हम जंगल में मंगल कर पाए हैं। जब कामाख्या धाम का जिक्र होता है तो तमाम लोग आसाम की तरफ रुख कर लेते हैं, उनका मानसिक संतुलन जो है उधर चला जाता है। लेकिन ये बताइए कि इस मां कामाख्या धाम का चर्चा जो है वो अपने राष्ट्रीय व्यापक स्तर पर क्यों कर दिया? देखिए, ये मां और कामाख्या यहाँ की चर्चा क्यों होती है? यहाँ मां कामाख्या सशरीर प्रकट हुई थी। यहाँ पर जो वर्णन है दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में, देवी भागवत के प्रथम अध्याय में, मार्कंडेय पुराण में, वो मेधामुनि आश्रम का है। और मेधामुनि आश्रम मां कामाख्या धाम गोमती के तट पर है। और इस प्रमाणित तथ्य को जब लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वास्तव में मां कामाख्या जहाँ पर सशरीर प्रकट हुई हैं, वहाँ पर अपने आप लोगों का भाव जुड़ जाता है। बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आए भोजपुरी के, पवन सिंह से लेकर दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का आज कार्यक्रम, और उन्होंने 4 चांद लगा दिया यहाँ पर। मैं कह रहा था ना कि माँ की भक्ति से मिली शक्ति के बल पर हम लोग इस कार्यक्रम को, इस महोत्सव को कर पा रहे हैं। माता जी की ही कृपा है कि जहाँ इस परिसर में होने वाले सभी तरह के आयोजनों में हमारे यहाँ पर सभी माँ भक्त लग के काम करते हैं। अभी जब हम सब ने ठान लिया कि माँ कामाख्या धाम को नगर पंचायत बनाना है, तो माँ कामाख्या धाम को नगर पंचायत का दर्जा हमारी योगी जी की सरकार ने दिया। और आज माँ कामाख्या धाम जब से नगर पंचायत बनी और यहाँ पर श्री शीतला प्रसाद शुक्ला को जनता जनार्दन ने अध्यक्ष बनाया, तब से लेकर के आज तक जनता जनार्दन की आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ और इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना बढ़ गया कि आज महोत्सव में भी
लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत करना शुरू किया। भव्य कार्यक्रम हुआ, दिव्य कार्यक्रम हुआ और प्रथम बार कार्यक्रम हुआ। अनुमान लगाया था कि इस तरीके से लोगों का प्यार मिलेगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो है नदी उस पार दूसरी विधानसभा लग जाती है, दूसरा जिला भी शायद से लग जाता है, तो इधर जो है आपको लगा था कि इतना भर भर कर भीड़ आएगा, लोग जो है इतनी मात्रा में एकत्रित होंगे? माता जी की इतनी कृपा है जी कि चाहे उस पार हो चाहे इस पार हो, माँ भक्त सब टूट पड़ते हैं जैसे कोई आयोजन हम लोग करते हैं। और निश्चित रूप से इस आयोजन में भी वही हुआ कि सारी सीमाएं टूट गईं और माँ भक्त सब इस आयोजन को सफल दिव्य और भव्य बनाने के लिए एक साथ खड़े हो गए। अच्छा, आप ये पहली मर्तबा कार्यक्रम था, तो आने वाले समय में जैसे देखा जाके महोत्सव होता रहता है, हर जिले का एक पहचान है महोत्सव, तो ये कामाख्या धाम का पहचान जो है माँ कामाख्या से था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस महोत्सव के माध्यम से आगे प्रचार प्रसार होता रहेगा? देखिए, माँ कामाख्या धाम में जो हमारी अभी चैत्र नवरात्रि आ रही है, पूरे देश पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर आएंगे जी। अपनी तमाम तरीके की जो उनकी श्रद्धा है उस हिसाब से यहाँ पर पूजा अर्चना पाठ सब में शिरकत करेंगे, रात्रि भी रुकेंगे। यह माँ कामाख्या धाम अनवरत यहाँ पर अयोध्या की जो गरिमा महिमा है उसके आधार देवी स्थानों में ये सबसे बड़ा स्थान है। और इस स्थान को यहाँ पर आने के लिए आम श्रद्धालु पूरे मनोयोग से यहाँ पर आता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि न केवल सोमवार शुक्रवार बल्कि जितने भी हमारे मान्यता प्राप्त पर्व हैं उन पर्वों पर भी यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मैंने देखा है कि विकास कार्यों की अगर परिभाषा किसी को परिभाषित करना है तो आपने यहाँ पर परिषद के रूप में इसका विस्तार करवाया, इसके बाद यहाँ पर जो है विकास कार्यों को भी आपने परिपूर्ण रूप से परिपूर्ण किया, क्योंकि पहले यहाँ पर आते थे लोग तो डरते थे कि भैया जंगल है, जंगल में जाएंगे तो लूट लुटेरा छीन झपटे कर लेगा। अब वो जंगल नहीं है, वो पार्क हो गया। हाँ। और उस पार्क को डेवलप करने के लिए हमारी भारत की सरकार ने 8 करोड़ रुपया दिया जी। और 110 बीघे में वो पार्क बन रहा है। उस पार्क में मेधा मुनि आश्रम को विकसित करने के लिए 14 कोसी परिक्रमा से संबद्ध करके उस आश्रम का भी सर्वांगीण विकास हुआ। आज वहाँ पर संत निवास, वहाँ पर श्रद्धालुओं के रहने के लिए रैन बसेरा, वहाँ की सभी तरह की आधारभूत सुविधाओं का विकास हो गया जी। और अब आने वाले दिनों में यह राम से नहीं घाट से लेकर के जो हमारा नदी के किनारे किनारे का तट है जी। जो द्वारिकापुर में संगम है, वहाँ से लेकर के नाव से यात्री यहाँ पर आने वाले हैं जी। अभी हम लोगों ने अमौनी मठ पर यात्रियों के रात्रि में प्रवास करने के लिए भी वहाँ पर कॉटेज बनाए, वहाँ पर आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया। आज अमौनी मठ को कामाख्या धाम से जोड़ने की भी योजना है। मुझे याद है विगत कुछ वर्षों पहले इस पार से उस पार जाने के लिए नाव के सहारे से नदी को पार करके इस पार से उस पार जाते थे, लेकिन मां कामाख्या ने सबकी सुनी और सबकी नैया को जो है पार लगाया और यहाँ पर एक बढ़िया सा चमचमाता हुआ पुल भी बन गया। वो तो कुछ सालों पहले की बात है। देखिए, मैं जब 2012 में आया जी तो माता जी के इस परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं की समस्याओं को देखा। कई बार नाव भी डूबी जी। तब फिर हम लोगों ने पुल बनाने की बात को लेकर के संघर्ष किया। 2012 में पुल का भी निर्माण हुआ, 2012 में राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना हुई, 2012 से ही यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हुई और लगातार 2012 से अब 2025 तक यहाँ कोई भी नगर पंचायत के वार्ड का कोई भी कस्बा, कोई भी मोहल्ला, कोई भी बस्ती नहीं बची जहाँ पर हम विकास की योजनाओं को ला करके योगी जी की जो सरकार की मुख्य मंशा है नगर विकास विभाग की योजनाओं को लागू करने का, उसको सबको हम लोगों ने लागू किया है। बीकापुर विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी हैं, ये भी अपने विधानसभा को छोड़कर आज यहीं पर जो है आ गए हैं। अयोध्या में तो धर्म की चर्चा होती है, धर्म का प्रचार होता है, लेकिन माँ जो है गोमती के तट पर माँ कामाख्या की चर्चा प्रशंसा जो है वो आप लोग अपने मुखारबिंद से लगातार कर रहे हैं। देखिए, तो ये महोत्सव की शुरुआत माँ कामाख्या जी के धाम पे माननीय विधायक रुदौली जी ने शुरुआत की। एक अच्छा कार्य है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस धाम पे माता जी के स्थान पर एक ऐसा भव्य कार्यक्रम भी हो सकता है और जिसकी रचना ये मात्र 7 दिन का 6 से 12 तक का कार्यक्रम माननीय विधायक जी ने संपन्न कराया। और आप देखिए, जब 20-25 साल पहले लोग यहाँ पे आते थे तो कनेक्टिविटी नहीं थी। अगर कोई
आना चाहे यहाँ पे तो उसको आने में कहिए घंटे 2 घंटे, इतने खराब रास्ते थे 17 के पूर्व में। लेकिन माननीय विधायक जी ने इसकी कनेक्टिविटी अच्छी कराई, रोडें 5.5 मीटर 60 मीटर चौड़ी कराई। अब आप अमानीगंज मिल्कीपुर से आइए, अमानीगंज होते हुए तब अच्छा रास्ता है, रुदौली होते हाईवे से बेलसर से होके आइए तब अच्छा रास्ता है, और आपको आने में मात्र 20-25 मिनट लगेंगे। और ये स्थान जो पवित्र स्थान है, इसका जो स्वरूप था, असली स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में और माननीय विधायक जी के प्रयासों से ये स्वरूप खिल के आज लोगों को यहाँ पे मिला है। चलिए, यहाँ पर लोग जाति से, धर्म से, मजहब से ऊपर उठकर यहाँ पर आ रहे हैं, और ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये अभी केंद्र बिंदु बना, चर्चा का विषय बना है। तमाम जो है राज्य की और केंद्र की योजनाएं जो थी वो माननीय विधायक जी द्वारा यहाँ पर लाई गई, ताकि यहाँ का विकास जो है वो बेहतर ढंग से किया जा सके। और यहाँ पर जब कामाख्या धाम महोत्सव का जिक्र हुआ और पता चला यहाँ के ग्रामीण के लोगों को कि भैया यहाँ माँ कामाख्या धाम महोत्सव होने वाला है, तमाम बड़े बड़े सुपरस्टार यहाँ आने वाले हैं, तो तमाम लोगों के चेहरे पर एक हंसी आई, एक मुस्कुराहट आई। उनको भी लगा कि हाँ, जिस कामाख्या धाम के जंगलों से और सुनबा के जंगलों में जाने से लोग डरते थे, वहां भी लोग अब आकर जो है बड़े बड़े सुपरस्टार कलाकारों को सुनकर जो है मनोरंजित होंगे और मां कामाख्या का धाम में आकर आशीर्वाद लेंगे। हमारे साथ कुन्नू पांडे जी हैं। विधायक जी का हो गया? नहीं, विधायक जी तो हैं और आप भी वहीं से चले आए दूर से एकदम, तो सब लोग आ रहे हैं। माँ कामाख्या माई के स्थान पर पहले से मेला लगता था, लेकिन जब 2014 और 2012 के बाद माननीय विधायक रुदौली यहाँ विधायक हुए, तब से हर नवरात्र में माननीय विधायक जी पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जी। और देश में जब से भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, तब से 84 कोसी परिक्रमा का भी निर्माण होने वाला है, जो कामाख्या भवानी से बगल से जाने वाला है। विधायक जी का प्रयास है और सैंक्शन भी हो गया, स्वीकृति भी मिल चुकी है कि जो ये 84 कोसी से माँ कामाख्या भवानी के स्थान को जोड़ा जाए। ऐसा विकास विधायक जी के प्रयास से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती तो जो पर्यटन का स्थान पूरे देश में और पूरे प्रदेश में डेवलप हुआ है, चाहे राम का मंदिर हो, चाहे विंध्याचल भवानी का मंदिर हो, चाहे बनारस का मंदिर हो, पूरे देश में जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो सनातन धर्म के अनुयायी स्थान थे, जो लोग थे, सबका विकास भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है। और माँ कामाख्या भवानी और मेघा मुनि आश्रम और जो राम से नहीं घाट से माननीय विधायक जी ने जो योजना बनाई है ये 14 कोसी की, वो विधायक जी की देन है कि माता की कृपा है आपके ऊपर कि पूरे क्षेत्र का भी विकास हो रहा, कामाख्या माता का भी विकास हो रहा, उनके आशीर्वाद से। कहते हैं किसी विधानसभा का या उस जिले का जनप्रतिनिधि ईमानदार हो और बेहतर सोच वाला हो तो उस क्षेत्र का डेवलपमेंट जो है वो जरूर होता है, वहां का विकास होता है। और उसी डेवलपमेंट और उसी विकास की परिभाषा को परिभाषित कर रहे हैं विधायक रामचंद्र यादव जी, और इन्हीं के मदद से, इन्हीं के सहयोग से और इन्हीं के देखरेख में, इन्हीं के संरक्षण में यहाँ पर भव्य दिव्य रम्य सुरम्य भव्य कार्यक्रम हो रहा है। और विधायक जी से हमने तमाम विषयों पर चर्चा किया और हमको लगता है कि माँ कामाख्या जो है ऐसे अपनी कृपा सब पर बनाए रखेंगे और आने वाले समय में माँ कामाख्या का विस्तारीकरण और इस चौमुखी विकास का विस्तारीकरण जो है वो भव्य स्तर पर होगा। बाकी विधायक जी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कामाख्या माता की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।